हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको पार्टनरशिप फंडामेंटल से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का 2 क्वेश्चन कराता हूँ। जो ऐसा क्वेश्चन है कि इन क्वेश्चंस में ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्योंकि मेन जो है ना कि कब हमें प्रॉफिट में किन किन चीज़ों को एडजस्ट करनी है, लॉस के कंडीशन में क्या करना है, ऐसे टॉपिकल में जा कर के अच्छे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई के जो क्वेश्चन आते हैं फंडामेंटल से, वो इन केस यदि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को आता है तो वो इससे ही रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन को घुमा के देता है कि क्वेश्चन करने के बाद बच्चा एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहता है कि हाँ मैंने सही किया, बट उसमें कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जो खुद ही नहीं समझ में आता बच्चों को कि हाँ कहाँ गलती। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। उनका रेशियो क्या है, इक्वली है। फर्स्ट पॉइंट मिल गया कि हमें इनका प्रॉफिट रेशियो जो है वो इक्वल है। नेक्स्ट नंबर कह रहा है देयर फिक्स्ड कैपिटल, उनकी कैपिटल फिक्स्ड है। फिक्स्ड के कंडीशन में पहला पॉइंट, पीएल एप्रोप्रिएशन में जो भी चीज़ें जाती हैं वो कैपिटल अकाउंट ना लिख करके करेंट अकाउंट करके जाता है। यानी उनकी कैपिटल अकाउंट जो है वो 2 तरीके से बनेगी, फिक्स्ड होगी तो कैपिटल भी बनेगी, करेंट भी बनेगी। यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यदि कमीशन लिखोगे तो टू भानुस करेंट अकाउंट, यानी हमें कैपिटल ना लगा करके करेंट लगाना हो। जैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो भानुस कैपिटल ना लिख करके भानुस करेंट लिखना होगा। ये फिक्स्ड से क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि उनकी कैपिटल कितनी कितनी है। उनकी कैपिटल है, एक की है 8 लाख, दूसरे की है 10 लाख। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ध्यान से समझना है, दे आर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर और ₹50,000 एंड 1 लाख। ये उनकी ड्राइंग है, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज। इससे पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। हमारे पास आपको ये थोड़ा सा आइडिया होगा कि कंपनी जो है सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, उससे जो प्रॉफिट या लॉस आंसर निकल के आता है वो पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र होता है, वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है वो आउटसाइडर के लिए बनाया जाता है। उसमें जो चीज़ें आती हैं जो चार्ज्ड हों, यानी वो देना ही देना है, फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो वो देना ही देना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी चीज़ें आती हैं, एज अ चार्ज चीज़ें आती हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ओनली एप्रोप्रिएशन चीज़ें आती हैं जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है, किसको देना है, पार्टनर्स को देना है। तो यहाँ पे पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो एज अ चार्ज देना है। एज अ चार्ज मतलब फर्म को देना ही देना है, फर्म के प्रॉफिट से कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं हुआ। ये किसका पार्ट हो गया, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट। इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद कह रहा है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टू बी चार्ज एट 15% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी चार्ज करेगी पार्टनर से 15% पर एनम का। यहाँ पे कह रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 वाज ₹1,20,000। तो फॉर्म का जो प्रॉफिट निकला है 1,20,000 का, इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले हमें देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब एज अ चार्ज हो जाता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम नहीं कहलाता है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं कहलाता है। या तो हम इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल करके यहीं से इनका एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लें, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे, या फिर हम बनाएंगे मेमोरेंडम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेमोरेंडम मीन्स हम दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, जिसमें हमने प्रॉफिट दिखाया 1,20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का 10% दिया था, 10% दिखा दिया, यानी फर्म को लॉस हो रहा था, फर्म को लॉस हो रहा था 60,000 का। ये हम मेमोरेंडम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके दिखाए, या फिर हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 1,20,000 प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिला करके 1,80,000 इक्वल टू 60,000 लॉस।
ये हम वर्किंग नोट में ऐसे भी दिखा सकते हैं, वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं। नहीं तो आप इसका एक मेमोरेंडम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, जिससे यानी ये मेमोरेंडम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाया गया। सबसे पहले क्वेश्चन से जो प्रॉफिट आया वो चीज़ें लाए। एज अ चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया। एक्चुअल हमने डिफरेंस किया तो फर्म को लॉस हो गया 60,000 का। तो ये लॉस किस में ट्रांसफ़र होकर के जाएगा, ये लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा लॉस ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहले ये लॉस लेकर के आए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलेगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला हमने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ड्राइंग कितना था, इनकी ड्राइंग थी 50,000 एंड 1 लाख। कितना परसेंट था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 15%। जब कुछ नहीं दिया होता है तो आप 6/12 निकालो रखोगे, यानी 50,000 इंटू 15/100 इंटू 6/12। इसी तरीके से 1 लाख इंटू 15/100 इंटू 6/12, तो हमारा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आया 3750 एंड 7500। इसके बाद हमने इधर से और इधर से डिफरेंस किया, ये डिफरेंस आया। ऊपर ही बोला था कि इनका रेशियो इक्वल होगा, ये रेशियो आपस में प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो बराबर बांटेंगे, इसलिए हमने इनके रेशियो में बांट दिया। एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें हम कैपिटल न लिख करके करंट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इनकी कैपिटल फिक्स्ड है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है। यहाँ पे क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना है। रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। रीमा एंड सीमा पार्टनर है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली है। द पार्टनरशिप डीड provided both Rima and Seema will get a monthly salary of rupees 15,000। पार्टनरशिप डीड में डिसाइड हुआ था कि दोनों को 15,000 की सैलरी दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया जाएगा। आगे क्या है, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज 10% पर एनम। देयर कैपिटल वर 5 lakh each and drawing for the year 60,000 each. The firm incurred a loss. फर्म को क्या हो गया, the firm incurred a loss of rupees 1,000। देखो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज़ आपको इस दोनों क्वेश्चन में एक चीज़ समझने को मिला कि कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, यानी कुछ भी पार्टनर को देने वाली चीज़ों में एज अ चार्ज लिख देगा तो वो उसे हमें प्रॉफिट में से या तो वर्किंग नोट में माइनस करके दिखा के तब पीएल एप्रोप्रिएशन में ले आना है, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बना के उसको दिखाने के बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस बचता है तब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ले आना है। दूसरा क्वेश्चन ये बचता है कि प्रॉफिट जो फर्म को होता है उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन जो है उतना ही किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं किया जाता। तो यहाँ पे तो फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ, फर्म को लॉस हो गया। कितने का, 1 लाख का लॉस हो गया। तो लॉस के कंडीशन में फर्म जो है सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे प्रोवाइड कर सकती, नहीं प्रोवाइड कर सकती। क्यों, क्योंकि हमें इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जब नेगेटिव है तो हम इन्हें कुछ कैसे दे सकते हैं और उनसे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फर्म लेगी, क्योंकि ये तो फर्म के लिए प्रॉफिट है। तो यहाँ पे जो आपका अकाउंट बनेगा, सबसे पहले लॉस था तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, रीज़न समझ में आ गया क्यों नहीं आएगा। सैलरी नहीं आएगी, रीज़न समझ में आ गया क्यों नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि फर्म को यदि लॉस होता है तो कोई भी चीज़ दे ही नहीं सकता, फर्म के पास पैसे नहीं तो देगा कहाँ से आती, यानी वो चीज़ प्रोवाइड नहीं होगी। हाँ, यदि इनका एज अ चार्ज होता तो प्रोवाइड होती, तो ऐसा कुछ यहाँ मेंशन नहीं किया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकी निकाल दी। ड्राइंग इनका 60,000 है, 60,000 का 10% निकालना है तो यानी 6,000 आया। लेकिन जब कुछ भी डेट नहीं दिया होता है तो हम 6/12 निकालते हैं, तो 6/12 कहते हैं यानी 3,000 आया। तो रीमा का हो गया 3,000 और सीमा का हो गया 3,000, क्योंकि दोनों का बराबर था।
टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी 6000। हमने जब इधर से डिफरेंस किया तो पता चला कि हमारा नेगेटिव पॉइंट लॉस का आ रहा है कितना 94,000। इसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, रीमा और सीमा के कैपिटल अकाउंट में। तो बाय लॉस ट्रांसफ़र टू रीमा एंड सीमा किस रेशियो में, यहाँ पर ऊपर ही बोला था इक्वली, यानी 47,000। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड आपको बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बच्चे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह सब लिख के दिखा देते हैं और उन्हें जब तक रिजल्ट नहीं आता यार, जब तक कॉपी नहीं चेक करे तब तक वो यही कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हमारा सही था। लेकिन एक दो चीज़ों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। कोई टफ नहीं है बट थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक